साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सेठ दर्शन लाल अपने शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में बहुत लक्ष्मी थी। सेठ जी की एक बहुत ही सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम था साधना। साधना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई। साधना को माता पिता का प्यार भी भरपूर मिला। सेठ जी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि जिसके घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में माता पिता को बेटी की चिंता होने लगती है। साधना पढ़ लिख कर विवाह के योग्य हो गई। माता पिता को भी शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह पर साधना के लिए योग्य वर ढूंढे जाने लगे। काफी तलाशों के बाद सेठ दर्शन लाल जी को अपनी बेटी साधना के लिए एक लड़का पसंद आया जिसका नाम था सूरज। और सूरज सेठ मदन लाल जी का बेटा था। सेठ मदन लाल जी भी बहुत अमीर थे। सेठ दर्शन लाल ने मदन लाल जी से अपनी बेटी साधना के विवाह की बात की और मदन लाल जी भी अपने बेटे से साधना का विवाह करवाने के लिए तैयार हो गए। साथ संगत जी, सेठ मदन लाल जी बहुत लालची किस्म के इंसान थे। वो अच्छे से जानते थे कि साधना अपने माता पिता की इकलौती संतान है और सेठ जी की सारी संपत्ति उनकी बेटी साधना को ही मिलेगी। ये लालच मदन लाल जी के मन में आया और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत ही धूमधाम से साधना और सूरज की शादी हो गई। सेठ दर्शन लाल जी दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, बहुत खर्च कर रहे थे और मदन लाल भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसीलिए वो भी बेटे की शादी में सामर्थ्य से ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। शादी होने के बाद साधना भी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थी और ससुराल वाले भी साधना के स्वभाव से बहुत खुश थे। साधना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराज़गी नहीं थी। सभी साधना की तारीफ करते हुए कहते, इसके जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। अब साधना की शादी को कुछ ही समय बीता था कि सेठ दर्शन लाल जी के घर एक बेटे का जन्म हुआ, यानी साधना को एक भाई मिल गया जिसकी कलाई पर वो राखी बांध सकती थी, जिसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ दर्शन लाल जी के घर खुशियों की झड़ी लग गई। पहले उनकी बेटी का विवाह हुआ और बेटी को अच्छा ससुराल मिला और उसके बाद सेठ दर्शन लाल जी को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। सेठ दर्शन लाल जी के घर पर बेटे का जन्म सुनकर साधना के ससुराल वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो, क्योंकि उन्होंने तो सूरज की शादी साधना से केवल इस लालच में की थी कि वो सेठ दर्शन लाल जी की सारी संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बेटे के जन्म के बाद ये मुश्किल हो गया। भाई के जिंदगी में आने के बाद से साधना का जीवन खुशियों से भर जाना चाहिए था, लेकिन यही भाई साधना के जीवन में दुख का कारण बन गया। अब तो साधना का पति, साधना के सास ससुर सभी साधना को प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में वो साधना को मारते पीटते और कई दिनों तक भूखा रखते। लेकिन साधना अपने आदर्शों की पक्की थी और उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में अपने माता पिता तक को नहीं बताया। अब सेठ दर्शन लाल जी बेटी से मिलने और अपने बेटे के नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। जब सेठ मदन लाल ने सेठ दर्शन लाल को देखा तो वो हैरान हो गए कि अब हम साधना को उसके पिता से कैसे मिलवाएंगे। अगर सेठ दर्शन लाल को उसकी बेटी के बारे में सच पता चल गया तो ये हमारे ऊपर कार्यवाही भी करवा सकते हैं।
इसीलिए सूरज ने अपनी पत्नी साधना को बहुत डराया और धमकाया और कहा कि वो किसी भी तरह की कोई बात अपने पिता को ना बताए। अब साधना भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे। वो जानती थी पिता के घर से बेटी की डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इन्हीं आदर्शों में वो बंधी हुई थी। साधना ने पिता का स्वागत किया और पिता से मिलते ही साधना की आंखों से आंसू आ गए। अब सेठ दर्शनलाल जी कुछ समझ पाते इससे पहले ही साधना कहने लगी, पिताजी ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। मैं बचपन से भाई के लिए तरसती थी। आप जाकर मुझे भाई मिला है जिसे मैं राखी बांध सकती हूँ। बस इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। सेठ दर्शनलाल जी को सच्चाई का पता नहीं चला और वो वापस अपने घर पर लौट आए। नामकरण का दिन भी आ गया। सेठ मदन लाल और उनके बेटे सूरज दोनों को भी सेठ दर्शनलाल जी के यहाँ जाना था, किंतु उन दोनों ने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और साधना को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की तैयारी करते रहे। अब सूरज और उसके पिता के मानवीय मूल्य इतने गिर गए थे कि उन दोनों ने साधना के भाई को मारने की एक योजना बनाई। उस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने साधना का ही प्रयोग किया। सूरज साधना को बार बार प्रताड़ित करता रहा, कहता रहा, या तो तू हमेशा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई को मारकर उसकी हत्या कर दे, जिसके बाद सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। साधना ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। वो बेचारी सारे दुख सहन करती रही, लेकिन उसने ये बात माननी स्वीकार नहीं की। काफी देर सोच विचार कर साधना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उसने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र उसने अपने माता पिता के नाम लिखा, जिसमें वो अपने माता और पिता को धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती हुई ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगती हुई उनके अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र साधना ने अपने ससुर के नाम लिखा, जिसमें वो पिता का रूप देखती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर ने कभी भी साधना को बेटी नहीं माना और इसके लिए साधना खुद को ही दोषी मानती रही और अपने ससुर से उसने माफ़ी भी मांगी। पत्र में लिखा था कि अगले जन्म में मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र साधना ने अपने पति के नाम लिखा, जिसमें लिखा था कि मैंने तो हमेशा ही आपको अपना सब कुछ माना, लेकिन आपने फिर भी मुझे नहीं अपनाया। शायद मेरी ही कुछ गलती रही होगी और अगले जन्म में मैं चाहूँगी कि आप ही पति के रूप में मुझे मिलें। वो तीनों पत्र साधना ने एक तकिए के नीचे दबा दिए और फिर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये साधना के जीवन का दुखद अंत था। अब साधना की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई और सेठ दर्शनलाल जी को भी अपनी बेटी की मृत्यु की खबर मिल गई। और साधना की मौत के बाद सेठ मदन लाल के घर पर पुलिस भी पहुंच गई और महिला पुलिस अधिकारियों ने जब साधना के शरीर को देखा तो उसके शरीर पर कई काले काले दाग थे, जो सूरज ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारी बात समझ में आ गई। अब साधना के पिता ने भी बताया कि जब मैं मेरी बेटी से मिलने के लिए आया था तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे शक है कि मेरी बेटी के पति और सास ससुर ने मेरी बेटी पर बहुत ही अत्याचार किए होंगे। अब पुलिस ने पूरी खोजबीन की और उन्हें वो 3 पत्र भी मिल गए और उन 3 पत्रों को जब सभी ने पढ़ा तो पुलिस के सामने सारी बात आ गई। इसके बाद सूरज को और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया। गांव मोहल्ले में सभी साधना के स्वभाव से परिचित थे और सूरज और उसके पिता के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी सूरज और उसके पिता के खिलाफ सारे राज खोल दिए और इसके बाद सूरज और उसके माता पिता को बंदी बना लिया गया। साथ संगत जी, ये साखी हमें ये सीख देती है कि हमें अपनी बेटियों को कभी भी ऐसे संस्कार नहीं देने चाहिए जिससे कि बेटियां अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ
आवाज़ ही ना उठा सके। अगर साधना ने समय रहते अपने लिए आवाज़ उठाई होती या फिर अपने पिता को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के बारे में बताया होता तो आज साधना जिंदा होती। इसलिए कभी भी अन्याय को सहन ना करें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आपको आज की ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।